जाना होगा, MP बन के जाना होगा, तब अपने समाज के दुख दर्द को हम बयां कर पाएंगे ना। पंडित जी, बाबू साहब दुबे जी, यादव जी कहाँ जानेंगे कुम्हार कैसे मिट्टी बनाता है, पाल जी कैसे गड़ेरिया को पालते हैं, कहाँ जानेंगे सब। वो सब केवल धोखा देकर हम लोग को गुमराह करते हैं। अब हम लोग अपने समाज को समझाएंगे, देख भैया बहुत हो गए इन सब के कहने पे वोट देवे, अब मत दो, अब हमने के दाओ, अपने के दाओ। हम कहते हर विधानसभा में प्रजापति की आबादी 35-40 हजार है, पाल जी की है, नाई जी की है, विश्वकर्मा जी की है, सेठ जी की है, तो कहा हमने बात कर रहे हैं, बड़ी बात है, भैया है, अरे काउंटिंग कर लीजिए ना। हाँ। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कुम्हार आंदोलन मंच के राम गोविंद प्रजापति जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त राजनीति का जो दौर चल रहा है उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काशी उजाला के समस्त दर्शकों का आपके सहित सबका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप जो चैनल भाई बनाए हैं। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेताओं के पास आप लोग समाज से जुड़ी समस्याओं को सुनने के लिए आते हैं। जी, अभी जौनपुर के डाफी मूर्ख गांव में एक आप लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्षों की मीटिंग हुई है, उसमें क्या चर्चा हुई उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। दरअसल जो हम लोगों ने, उसका गांव का नाम शुद्ध है मूर्खा डाफी। अच्छा, जौनपुर में है, वाराणसी बॉर्डर को टच करते ही है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि इंटर कॉलेज है, जिसमें हमने देखा कि आज़ादी के 76 वर्ष बाद हमारे देश की जो सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक छुआछूत, ऊंच नीच से निजात दिलाने के लिए जो हम लोग पाल, प्रजापति, कहाँ, लोहार, माली, नाई, धोबी, बारी, बिंद मल्लाह, नट, मुसर, बिहार, अर्कवसी, तेरी, गुजरा, इनके वोटों की जो परसेंटेज अगर जोड़ेंगे आप तो 25 से 30% आता है। और 30% जिनका वोट हो भारत देश के संविधान के तहत, उसका एक भी विधायक, सांसद, मंत्री, यहाँ तक कि इनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्था सरकार केवल कहती है RTE के तहत 6 से 8 तक बच्चों को फ्री शिक्षा। वो कैसी शिक्षा दे रहे हो जो आगे जाकर कंपटीशन में पहला ड्रॉप हो जाएगा, बच्चा आगे जा ही नहीं पाएगा। हमारा मूल उद्देश्य है कि इनसे जुड़े हुए, जिसे कहते हैं शिल्पकार समाज, जो शिल्पकार है, बढ़ई है, लोहार है, कहार है, माली, ये सब शिल्पकार में आते हैं। इनको SC ST का सर्टिफिकेट भी जारी करो और आरक्षण में इनको हिस्सेदारी दो, क्योंकि यही एक ऐसा मूल्य वोट है जो सरकार को बनाती है। और जैसे ही सरकार बन जाती है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार बनी रही हो 4 बार, चाहे आदरणीय बहन जी की सरकार बनी रही हो, चाहे पिछले कांग्रेस राज किया हो, चाहे इस समय भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था चल रही है, इन लोगों ने केवल वोट लेने का काम किया। जैसे ही पावर में जाते हैं, ये इनके लोगों के ऊपर, जिनका मैंने नाम गिनाया, इनकी बहन बेटियों का मान सम्मान भंग करते हैं, इनको मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जघन्य अपराध कर रहे हैं इस समय और मारे जा रहे हैं। न चौकी पर सुनवाई है, न थाने पर सुनवाई। चौकी थाने के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो DIG से लेकर नीचे कांस्टेबल तक, सब समाज के सबका नौकर है वो सब, और वो नौकर शाही दिखा रहे हैं सब। नौकर तो है लेकिन शाही वाली व्यवस्था है, उसमें लगे नौकर शाही। अच्छा, ते शाही, राजशाही वाली व्यवस्था लगा रहे हैं। किसी को उठा ले जाएंगे चौकी, 10 डंडा पीट देंगे, 5 डंडा पीट देंगे। लिया 4000, लिया 5000 तो FIR दर्ज हुई, लिया 10,000 तो FIR दर्ज हुई। बिना राजनीतिक दबाव का, बिना समाज के दबाव से FIR नहीं होता है। ये जो नियम और कायदा बना हुआ है, यह केवल और केवल गरीबों के लिए लागू होता है। अमीर जैसे होता है ना कि मकरा जो लगाता है जाल अपना, वह छोटे छोटे माछी, मच्छर, ये सब जाकर फंसते हैं, और जो होता है छिपकली तोड़ ताड़ के निकल जाती है। तो वही है, ये सब घाघ हैं जो शासन में बैठे हैं। इन लोगों द्वारा अत्याचार किया जाता है और बाद में इन्हीं जनता को सुहरा कर 500-1000 रुपया देकर, मुर्गा, बकरी, बकरा, दारू देकर वोट ले लेते हैं और फिर अत्याचार करते हैं। तो हम लोग इसी का वहाँ पर बैठक हुआ सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ। हम लोग 4-5 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कुम्हार आंदोलन से मैं खुद था, राम गोविंद प्रजापति, BN सेना से भाई सत्यनारायण विश्वकर्मा जी, नरहरि सेना से भाई धर्मेंद्र वर्मा जी, और गोंडवाला संघ से सुखू सिंह गौड़ जी, और एक समाज सेवी थे। तो हम लोगों ने मिल, कन्हैयालाल शर्मा, हम लोगों ने मिलकर, नाई समाज से वो थे, हम लोगों ने मिलकर ये एक पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश में
हम लोग अपने अपने समाज की गोलबंदी करते हुए जी इनकी गोलबंदी करेंगे। समाजवादी ने जो पीडीए का नारा दिया है, जी नाम तो पीडीए का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन टिकट जाएगा पंडित जी बाबू साहब यादव और लोग क्या करेंगे, इनके घर के 5 जने सांसद। तो आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप जो आका है बैठे हैं, इनके जो घूमते हैं नौकरशाही लोग, हाँ। वो सूचना देते हैं कि अभी सब एकवट हो रहे हैं। तो जब हम लोग एकवट होंगे तो जो हमारा सही तराजू के बराबर हम लोग को, जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अच्छा जड़ और जमीन सब बट के रहेंगे, ये हिस्सेदारी हम लोग की चाहिए। और ये सब करते क्या है, एक एक काट का उल्लू बना देंगे, कहेंगे एमएलसी बन गया, भाई देखो प्रजापति एमएलसी बन गया, सब लोग वोट दो, हमारे भैया ने बना दिया है, वो और कहीं बहन जी बना दे हैं दा भैया एमएलसी बन। एमएलसी माने क्या होता है, प्रसाद। हमें प्रसाद पर नहीं जिंदा रहना है, हमें अधिकार चाहिए, एमएलए बन के जाना होगा, एमपी बन के जाना होगा, तब अपने समाज के दुख दर्द को हम बयां कर पाएंगे ना। पंडित जी बाबू साहब दुबे जी यादव जी कहा जानेंगे कुम्हार कैसे मिट्टी बनाता है, पाल जी कैसे गड़ेरिया को पालते हैं, हम कहा जानेंगे सब। वो सब केवल धोखा देकर हम लोग को गुमराह करते हैं। अब हम लोग अपने समाज को समझाएंगे, देख भैया बहुत होगा इन सबके कहले वोट देवे, अब मत दो, अब हमने के दाओ अपने के दाओ। हम कहते हर विधानसभा में प्रजापति की आबादी 35-40 हजार है, पाल जी की है, नाई जी की है, विश्वकर्मा जी की है, सेठ जी की है, तो कहा हमने बात कर रहे हैं, बड़ी बात है भैया है। अरे काउंटिंग कर लीजिए ना, हाँ। हर विधानसभा 25-30 हजार, अगर हम 5-6 भाई मिल जाए तो 1.5 लाख वोट हो गया। अब विधानसभा में कितना वोट होना चाहिए, 65-70 हजार। तो हमने अपने से जीता तो उनका जरूरत कहा, जैसे वो योगी जी कहते हैं हमें 20% का वोट नहीं चाहिए, उन्हें जीत रहा है, जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। चंद्रशेखर रावण कहेगा मैं दलितों की लड़ाई लड़ता हूँ, उन्हें जीत रहा है, सांसद नहीं हुआ। तो वैसे हम लोग अब करेंगे, जब आप जीत सकते हो तो हम क्यों नहीं जीतेंगे, हम अपने लोग को आह्वान करेंगे, सब लोग पोलिंग बूथ करो। आज जिस तरह से अभी देखे हैं लखीमपुर का चुनाव जीते हैं बीजेपी के लोग, तो क्या लगता है कि वहाँ पे जिस तरह से मारपीट करके एक एक लोग 6 वोट किए हैं, वोटिंग डाले हैं, क्या लगता है कि कहीं 2027 में इसी तरह हुआ तो क्या करेंगे? देखिए ये जो 6 वोट दादा डाल के सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित पाले के गुंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे गुंडों की फौज तैयार रखी है, और एक दूसरे फौज थोड़ा है। अब एक बूथ पर 6 वोट एक डाला है, वो तो बता दिया ओपन अपने संसाही में आकर। और जो गोपनीय है साइलेंट तरीके वाले हैं वो तो शांत है। एक एक बूथ पर अगर 20-20 डाले होंगे तो 20 गुणे 6 120 वोट तो ऐसे ही चल गए। तो उनका मतलब सेटिंग है जी, उनके अधिकारी सेटिंग में है। जब ऐसी सेटिंग होगी तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? हाँ उसी को तो बताने जा रहे हैं। अगर ऐसी सेटिंग करेंगे उनकी आबादी कितनी है 3%, और हमारी कितनी हो रही है 30%। तो 3 पर गेम खेले, हम 30 पर गेम खेलेंगे तो जाएंगे कहाँ? वो कितना फर्जी मारोगे तुम लोगों? हम लोग अपने ओरिजिनल वोट से जीतेंगे। आओ मैदान में, क्योंकि हम लोग अपने समाज को समझा रहे हैं कि देखो इतना दिन तो हो गया, बहन बेटी की हत्या होती है, दुर्व्यवहार होता है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। अगर यही काम यही घटना किसी पंडित जी का हो जाए, कोई बाबू साहब का हो जाए, किसी सेठ जी का हो जाए, या तो वैसे जी का हो जाए, तो उसके लिए सरकार ने अपना दान पेटी खोल के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके एमएलसी है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, तो अपने लोगों को देते हैं। तो तू भी अपना लोग को तैयार करना, अपना पेड़ लगाओ और अपना फल खाओ। अच्छा, इंडिया गठबंधन में जिस तरह से पहले चुनाव जीते हैं, वही पूर्वांचल में बहुत सारी सीटें आई, और जैसे ही अब चुनाव जो हो रहे हैं इसमें इंडिया गठबंधन का बहुत ज़्यादा खेल नहीं कर पाई। क्या लगता है कि क्या 2 फाट में इंडिया गठबंधन होगी तो उसमें आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना? वो 2 फाट में हो और 1 फाट में हो, वो हम ही लोग के बल पर है। अच्छा भाई, समाजवादी पार्टी के भी लोग तो भाजपा को वोट देते हैं, भले से वो यादव लिखते लेकिन देते हैं बीजेपी को वोट। तो उनका कितना परसेंटेज वोट रह गया? बहन जी का भी तो चला गया वोट कट के, उनका कितना वोट बचा? तो ये लोग हमारे लोगों के वोट से राजा बनते हैं और हम ही लोग को अंगुली दिखाते हैं। तो जो अंगुली नहीं दिखाएगा, हिस्सेदारी देगा, उसके साथ हम लोग के रहेंगे। और ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं, पीडीए चिल्ला रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कितना टिकट देना पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के? 5 से अपने घर में रख लेना, अगर मौका मिले तो 10 वोट रख लेता। तो जब कुल अपने घर में तू रखबा, और जैसा एमएलसी का नंबर आई तो कुल अपने जितना गायन बाजन नृत्य कला में संगीत कला में हो सबको एमएलसी, मतलब और समाज का कुल मर गए, तो ही लोग जिंदा हुआ राज कर बदी। यही से सरकार में ना आवत में
पीडीए के सिद्धांत पर लागू करो, जो कमजोर उसको मजबूत बनाओ ना, हाँ तब ना जाकर तुम हिस्सेदारी में। माननीय मुलायम सिंह यादव फ्लेक्सिबल थे, माननीय बहन जी फ्लेक्सिबल थे, वो हर समाज के लोगों को बुलाकर उनके दुख दर्द को सुनते थे। यार क्या परेशानी है बताओ? ये परेशानी नहीं, ये अपने गेटवा पर माननीय अखिलेश यादव जहाँ से एंट्री लेबा अंदरमा वहाँ कोबरा बैठे हुए हुआ, तो कोबरा से के डेराई? वहाँ लोहार माली नाई धोबी बारी बिंद वाला डेरे हैं, वहाँ जइबे न करी हैं। तो पहले कोबरा हटावा ना, वो कोबरा पहले फन करके बैठल है, ये ओबीसी दलित पिछड़ गया वही ना दे, तो पिछड़ा का नारा कहाँ देते थे? पीडीए का नारा। पहले कोबरन के हटावा, देखा कितना रेला लगा दो जल हमने 27 में तुम्हारा सीएम बना दो जी, हमने विधायक बन जाए। लेकिन जब कोबरा पलबा तो कोबरा तो तुम्हारा कटबे करी और न दू चच्चर बार काट चुका, लोग विश्वास ना कर थुआ। जौन माननीय मुलायम सिंह का फंडा था वो फंडा माननीय अखिलेश यादव अपनाएंगे, अच्छे नेता हैं, लेकिन ये सिस्टम से फ्लॉप है, पीडीए के नारा का फ्लॉप है, बीजेपी उसका लाभ ले रही है। जिस तरह से आप दहाड़ के बात करते हैं और अपने समाज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने समाज सहित जिन समाज के साथ हम लोग गठबंधन कर रहे हैं, उन सभी देखने वाले चैनल को, सभी भाइयों को, सभी नेताओं को यही कहेंगे कि अपने को समझा लो। हमने तो उसमें व्यवस्था बनाया कि अगर हम प्रजापति हैं तो विश्वकर्मा को समझाएंगे, विश्वकर्मा प्रजापति को समझाएगा, प्रजापति को नाई समझाएंगे। मतलब ऐसे रूटीन हम लोग अपने में राष्ट्रीय बांटेंगे, वो हमारे समाज में मीटिंग करेंगे, हम उनके समाज में मीटिंग करेंगे, तब भाईचारा होगा। पिछड़ा अति पिछड़ा लोग जब आपस में रोटी और बेटी का संबंध करना शुरू कर देंगे ना, तब इन सब का दिए बुझ जाएगी। जो 27 साल में इन्हें दिल्ली में तो जिंदगी में नहीं है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनका एक संगठन है आरएसएस, उसमें सब समाज के लोगों को भरा हुआ, उनको ट्रेंड करता है, ब्रेन वॉश करता है, यो तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो। जब रोटी बेटी के संबंध है तब कुम्हार हुए, लोहार हुए, माली हुए, चमार हुए, चलाट, ऐसे कहते हैं। करो रोटी बेटी का संबंध तब न जाने हम कि नहीं हम हिंदू हैं, खाली वोट दे बदे हिंदू, और बदे रोटी बेटी के संबंध बदे गायब। ये धीरे धीरे जनता को हम लोग समझाएंगे कि बहानाबाज है, 420 है, जुमलेबाज है, इन सबका साथ छोड़ो और अपने के भाई देखो, बिरादर की सेवा बिरादर करेगा। जब रोटी बेटी का संबंध हमारा तुम्हारा है तो सेवा क्यों नहीं करोगे, बटन क्यों नहीं दबाओगे हमारा? हम कहते हैं 100 को समझाएंगे, 20 तो जाएंगे, 80 आएंगे, बिरादरीवाद करेंगे तो बिरादरीवाद पर लड़ाई होगा इस बार उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।